अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो और इसके बाद आने वाली कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे ओ लेवल्स की कंप्यूटर साइंस के पेपर 2 के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो कि इस पेपर 2 को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। सो उनके लिए ये वीडियो सीरीज़ है ताकि वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकें। तो सबसे पहले पेपर 2 के बारे में जो चीज़ देखने वाली है कि इसका एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। उसके लिए हम कैम्ब्रिज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ से जाके सबसे पहले इसका सिलेबस चेक करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से इस बारे में अंदाज़ा होगा, लेकिन जिनको नहीं अंदाज़ा, उनके लिए ये चीज़ है कि सबसे पहले आपको ओवरऑल करिकुलम और सिलेबस समझने की ज़रूरत है, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को खुद भी इवैल्यूएट कर सकें कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस तो नहीं हो गया। ये मैंने गूगल किया और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल की ऑफिशियल साइट पे चली गई। यहाँ से जाके मैंने करिकुलम को सिलेक्ट किया और इधर मैंने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। सब्जेक्ट्स में सिर्फ जाके मैंने कंप्यूटर साइंस को खोलना है। ये आ गया कंप्यूटर साइंस। इसका कोर्स कोड है 2210। अब अगर हम यहाँ से ये सिलेबस ओवरव्यू वाली फ़ाइल खोलते हैं जो कि पीडीएफ फाइल है, तो इसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है पेपर 1 के बारे में भी और पेपर 2 के बारे में भी। फिलहाल चूँकि हम पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस्ड हैं तो हम पेपर 1 वाले कंटेंट को फ़िलहाल कवर नहीं कर रहे। मैं आपको जल्दी जल्दी इसमें से पेपर 2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ। ये सारी चीज़ें वैसे इनिशियली आपको खुद एक दफ़ा ओवरऑल इस डॉक्यूमेंट को रीड कर लेना चाहिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच जाए और जो कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए। पेपर 2 बेसिकली चैप्टर 7, 8, 9 और 10 को कवर करता है, जिसमें एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रोग्रामिंग, डेटाबेसेस और बूलियन लॉजिक। और पेपर 2 की जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटा 45 मिनट की है और इसकी 50% वेटेज काउंट होगी और ये ओवरऑल 75 मार्क्स का पेपर है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें सारे क्वेश्चंस कंपलसरी आपने अटेम्प्ट करने हैं और कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। ये जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको आपने गौर से देखना है क्योंकि बेसिकली किसी भी कोर्स को पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स को या उनसे जो लर्निंग आउटकम्स एक्सपेक्ट की जाती हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। और ये तीनों असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इनकी यहाँ पे वेटेज भी उन्होंने बताई हुई है कि पेपर 1 और पेपर 2 में किस किस हद तक उनको एवेल्यूएट किया जाएगा। सो ये आपने एक दफ़ा गौर से पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने सब्जेक्ट कंटेंट बताया हुआ है कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। तो इसमें हम जंप करते हैं सेक्शन नंबर 7 पे। ये आ गया सेक्शन नंबर 7। अब सेक्शन नंबर 7 में एक तरफ उन्होंने बताया हुआ है कि कैंडिडेट शुड बी एबल टू, और उन्होंने जो भी एक्सपेक्टेशन है कि ये चीज़ें उन्हें आती हैं वो लिखी हुई होनी चाहिए। और दूसरी तरफ नोट्स एंड गाइडलाइन में उन्होंने गाइडेंस में उन्होंने ये बताया हुआ है कि इस जो टॉपिक आप इधर कवर कर रहे हैं उसका स्कोप एग्जैक्टली क्या होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे बताने वाली है वो ये है कि यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि सी सेक्शन 4 फॉर स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स, लॉजिक गेट सिंबल्स एंड सूडो कोड फॉर्मेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सेक्शन 4 में जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन गौर से देखनी है और उसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेना है। बहुत सारे लोग जिनको सूडो कोड लिखने में प्रॉब्लम है उनके लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूडो कोड यहाँ पे उन्होंने उसके हर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड सूडो कोड की एग्जांपल्स दी हुई हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी इन्होंने बताई हुई हैं, सजेस्ट की हुई हैं। उसमें पाइथन, विजुअल बेसिक, डॉट नेट और जावा ये इंक्लूडेड है। अगर आप सिंटेक्स के लिहाज से या लर्निंग के लिहाज से देखते हैं तो पाइथन शायद सबसे आसान महसूस हो आपको और बाकी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसकी बेसिस पे आप बाकी सारी प्रैक्टिस कर सकेंगे। यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट कंटेंट दिया हुआ है जब आप अपनी प्रिपरेशन ख़त्म कर लें तो उसके बाद आपने या ओवरऑल प्रिपरेशन के दौरान भी इसको रिविज़िट करते रहना है और आपने उसको इस तरह से वैल्यूएट करना है कि इसमें कोई टॉपिक रह तो नहीं गया जिसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ मिस हो रही है। इसी तरह ये सेक्शन 8, 9 और 10 के बारे में भी आपने यहाँ से देख लेना है। उसके बाद उन्होंने डिटेल्स ऑफ असेसमेंट दी हुई है यहाँ पे। इसमें से भी पेपर 2 के बारे में अगर आप देखते हैं तो आपको ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि क्वेश्चंस जो आपको दिए जाएंगे उनमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है। मतलब सिर्फ सूडो कोड कवर कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स इतना मैटर नहीं करता जितनी कि आपकी ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या लॉजिक मैटर करती है। और फिर दोबारा कैलकुलेटर्स जो हैं वो अलाउड नहीं है इस पेपर में। उसके बाद उन्होंने मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स भी बताई हुई हैं कि आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आती है, आपको एवरेज का पता है, रैंडम नंबर्स डेसिमल्स फ्रैक्शंस परसेंटेजेस और रेशोज़ का पता है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स और रियल नंबर्स का पता है, और अरिथमेटिक और बूलियन ऑपरेटर्स का पता है। इसके अलावा आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि डिफरेंट नंबर सिस्टम्स इंक्लूडिंग बाइनरी डेनरी एंड हेक्साडेसिमल का पता है। ये और इसके अलावा आपको मेथड्स ऑफ काउंटिंग टोटलिंग एंड राउंडिंग का पता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लो चार्ट सिंबल्स। फ्लो चार्ट्स को हम अलग से भी कवर करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल समझ में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने आपको सिंबल्स दिए हैं ओवरऑल कि ये सिंबल्स यूज़ होते हैं। आपने ये सिंबल्स जो हैं इनको याद रखना है और उनका मीनिंग याद रखना है। अगर आप शो तो प्रोसेस को करना चाह रहे हैं लेकिन आप सिंबल ये वाला डाल दोगे तो आप गलती कर रहे हैं। इसलिए आपने ये सिंबल्स और इनका जो भी स्पेसिफिक मीनिंग है ये वाला ये याद रखना होगा। फिर लॉजिक गेट्स हैं, उनके भी सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। लॉजिक गेट्स वाला एक पूरा सेक्शन है इस पेपर में, तो आपने इनको भी समझ लेना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सूडो कोड। यहाँ पे सूडो कोड की ओवरऑल काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि आपने इंडेंटेशन कैसे फॉलो करनी है, कि किस तरह से लिखना है, लाइंस और उनकी नंबरिंग कैसे करनी है, कमेंट कैसे करना है, डाटा टाइप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर कराना है, कॉन्स्टेंट्स की बात किस तरह करनी है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम सूडो कोड को समझने के साथ साथ कवर करते जाएंगे, लेकिन आपने ओवरऑल इसको एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। और जब आप सूडो कोड लिखने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपने उसको इस डॉक्यूमेंट को खोल के साथ रखना है, और ओवरऑल जो भी आपने कन्वेंशंस फॉलो करनी है कोशिश करनी है कि बिल्कुल इसके एंड मुताबिक हो, सो दैट आप मैक्सिमम मार्क्स इंश्योर कर सकें अपने लिए। सो बेसिकली ये हमारा ओवरऑल एक ओवरव्यू था पेपर 2 के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इसका ओरिजिनल कंटेंट कवर करना शुरू करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि सिलेबस तो हमने देख लिया, अब हमने ये देखना है कि इससे रेलिवेंट रिसोर्सेज कौन से हैं जिनसे हम तैयारी कर सकते हैं। तो इधर मैंने इसी पेपर के सेक्शन में पब्लिश रिसोर्सेज पे जाके देखा कि कौन सी बुक फॉलो करनी है। तो बुक उन्होंने बताई हुई है कैम्ब्रिज IGCSE एंड O लेवल कंप्यूटर साइंस कोर्स बुक विद डिजिटल एक्सेस सेकेंड एडिशन। ये बुक आप ख़रीद सकते हैं ऑनलाइन भी और मार्केट में भी अवेलेबल होगी। इस बुक को आपने फॉलो करने की कोशिश करनी है मैक्सिमम जितनी जैसा तक हो सके। तो ये थी अभी तक की पहली वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ओवरऑल सेक्शन 7 से स्टार्ट करते हुए कंटेंट को कवर करना शुरू करेंगे। थैंक यू।